हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस बताया था हमने, सबसे पहले एक आउटर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियस इन्वेलप कहते हैं, और यहाँ पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सॉरी, एक मिनट। ठीक है, इस तरह से होता है न्यूक्लियस इन्वेलप। पोर्स भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसके अंदर गोल सा होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस में आरएनए पाया जाता है, यहीं पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। आरएनए में ही राइबोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियर पोर जो होता है वो सब्सटेंस को एक्सचेंज करता है एक जगह से दूसरी जगह। इन्वेलप जो होता है वो कवरिंग प्रदान करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा, बुक में होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए होता है, डीएनए का कंडेंस फॉर्म। डीएनए इस तरह से थ्रेड लाइक होता है। जब ये डीएनए कंडेंस होता है, जैसे ऊन लाती है ना मम्मी, ठीक है, तो डीएनए इस तरह से थ्रेड लाइक होता है, और फिर इसको कंडेंस करके इस तरह से बनाया जाता है, बनता है। जिस तरह से मम्मी लोग ऊन लाती हैं ना, फिर ऊन का गोला बनाती हैं ताकि बड़ा सा ऊन एक छोटी सी जगह में हो जाए, उसी तरह थ्रेड लाइक डीएनए एक छोटे से क्रोमोसोम में कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसको कहते हैं? जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन से बाइंड होना शुरू करता है उसको क्रोमैटिन कहते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय होता है, और इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि हेरिडेटरी वेहिकल होता है। हेरिडेटरी वेहिकल यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बाइंड होता है। इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि धीरे धीरे प्रोटीन पर क्या होता है, रोल होता जाता है। ठीक है, रोल हो करके इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड कॉल्ड क्रोमैटिड। क्रोमोसोम में दो सिमिलर थ्रेड होते हैं जिसको क्रोमैटिड कहते हैं। इस तरह से होता है ना क्रोमोसोम, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसी को क्या कहते हैं? ये क्रोमैटिड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमैटिड कहलाता है। और बीच वाला जो गोल वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सेंट्रोमियर होता है, जहाँ से ये दो क्रोमैटिड जो है आपस में जुड़े होते हैं। On either side centromere chromatid are called arms। और ये जो सेंट्रोमियर और क्रोमैटिड है ये ही क्या कहलाता है? आर्म्स कहलाता है। क्लियर है? क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर ईच स्पीशीज़। हर एक स्पीशीज़ में अपना अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 होता है, मटर के पौधे में 14 होता है, तो सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म दे आकर इन होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर यानी कि 46 पेयर है तो 46 पेयर में 23 पेयर जो होंगे, एक एक जोड़ी जो होती है वो सेम होते हैं। समझ में आ रहा है? इसको होमोलोगस कहते हैं। इन ईच पेयर वन क्रोमोसोम बिलोंग टू फादर। और एक पेयर, जैसे दो पेयर है ना क्रोमोसोम के, टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो एक पेयर आता है कहाँ से? फादर से आता है, एक पेयर मदर से आता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। और दो सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 होता है तो 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। अगर खाली 26 की बात करेंगे तो n यानी हैप्लॉइड, और अगर 46 की बात करेंगे तो 2n यानी डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसके अंदर सभी चीज़ें पाई जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है।
इट इंक्लूड साइटोसोल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, वेसिकल्स भी होते हैं, साइटोस्केलेटन, ये सब किस में आते हैं, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म हैज़ 2 पार्ट, साइटोप्लाज्म के 2 भाग होते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से होते हैं, साइटोसोल यानी जो लिक्विड होता है, और सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। साइटोसोल की बात करें तो क्या है, साइटोसोल इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्लूइड पार्ट यानी लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जो कि होमोजीनस होता है एंड क्रिस्टलॉइडिकल लिक्विड होता है, मतलब सेमी सॉलिड टाइप का होता है, पूरी तरह से ना सॉलिड होता है ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है। कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं इसमें, वाटर होता है, आयंस पाया जाता है, एंजाइम्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है साइटोसोल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म का ही भाग है। सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते हैं हम इसको, ठीक है, और सबका अपना अलग अलग स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन होता है, सबका अपना अलग अलग काम होता है। सेल ऑर्गेनल्स में भी बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एज इन यूकैरियोट्स, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, अभी बताया जाएगा, जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है। बट प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो लैक होते हैं यानी नहीं पाए जाते, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा उसमें, ना गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, ठीक है। वायरस लैक साइटोप्लाज्म एज वेल एज मेम्ब्रेन। वायरस की बात करें ना तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है ना ही मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल ऑर्गेनल्स है, ये देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ